अब आप पहले पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप बिजली हासिल करेंगे, कैसा आइडिया है? ऐसा तो आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल होगा पाकिस्तान में? क्योंकि प्रीपेड सिम्स जिस तरह होती है मोबाइल के अंदर आप डाटा लोड पहले आप अपना बैलेंस करवाएं, उसके बाद आप यूज करें। 100 रुपए का जो कार्ड लोड करता है उसमें से मेरे ख्याल में 20-25 रुपए ही बचते हैं शायद उसके पास, और बाकी सारी तो कटौती हो जाती है। बिजली पहले इतनी महंगी है, अगर प्रीपेड से समझ लें कि अगर आपने 10,000 रुपए की पेमेंट करवाई है तो उसके बीच में से आपको 2,000 रुपए की बिजली मिल जाएगी, शायद 500 की या 2,000। हम अंदाजा नहीं लगाते ना, गवर्नमेंट गुस्सा कर जाए हमारी बात का। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर अरशद एच अब्बासी साहब, एनर्जी एंड पावर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे अरशद साहब। आप ही रोशनी डालिए, एक तो ये क्या आइडिया है, कितना मौसर है, कहाँ कहाँ दुनिया भर में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अभी तक? मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पहले भी कई दफा आ चुका हुआ है कि प्रीपेड मीटर इंट्रोड्यूस करें। हाँ। आप बताऊं कि जो अच्छा प्रीपेड मीटर है, जो क्वालिटी का है, वो तकरीबन 50 से 60 डॉलर का मिलता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने कंज्यूमर हैं, तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के करीब है। जरा मल्टीप्लाई करें कितने पैसे बनते हैं, ये तकरीबन 28 से 30 अरब बनते हैं। ठीक है। इसलिए बात ये है कि ये प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपका कह रहा है, जहां आप स्ट्रीट में रहते हैं, आपका प्रीपेड है, बाकी प्रीपेड नहीं, बाकी चोरी कर रहे हैं, तो कैसे बिजली देंगे? ये टेक्निकली पॉसिबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं, इनकी काफी स्टेटमेंट इस तरह की। लेकिन ये फिर आप जिस तरह आप भी कह रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम हमने भी अभी सुना कि इस तरह को कोई आइडिया है गवर्नमेंट के पास जिसे इम्प्लीमेंट करने का इरादा है, तो ये मशवरे कौन दे रहा है आपके ख्याल में गवर्नमेंट को? और जिस तरह से हम देखते हैं एक प्रीपेड सिम होती है मोबाइल के अंदर, आप डाटा या जो लोड करते हैं अमाउंट, तो उसमें से आधी से ज़्यादा तो कटौती हो जाती है। बिजली पहले इतनी महंगी है, तो क्या ये सस्ती करके उसको इंट्रोड्यूस करवाना, इस तरह के स्कीम्स मुतारिफ कराना वो बेहतर नहीं होगा बजाय इसके कि प्रीपेड मीटर्स मुतारिफ करा जाएं? उसकी कॉस्ट फिर कौन बर्दाश्त कर गया? उस मीटर की कॉस्ट 4 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं, तो अगर आधे यूज़र्स या कुछ यूज़र्स प्रीपेड मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनके पास बिल आ रहे हैं, तो ये सारा किस तरह से मैनेज होगा? तो एक रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद फिर इस पर मजीद बात करते हैं। मोबाइल फोन की तरह अब बिजली के लिए भी प्रीपेड लोड कराना पड़ेगा। अब शहरी सिम वाले मीटर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मीटर्स बिजली चोरी को कम करने और सार्फिन को अपने बिजली के बिलों से मुतल्लक रोज बरोज मुसलसल मुकम्मल आगाह रखता है। प्रीपेड मीटर को ही एनर्जी मीटर कहते हैं। इस मीटर में मोबाइल सिस्टम की तर्ज की एक प्रीपेड GSM टेक्नोलॉजी होगी, जिससे सारिफ अपने महीना भर की खपत के बराबर रकम मोबाइल लोड की तर्ज पर एडवांस जमा करवाएगा। ये मीटर बिल्कुल मोबाइल की तर्ज पर सारिफ को बताएगा कि कितना बैलेंस मौजूद है और कितने वक्त तक बिजली की फराहमी जारी रहेगी। बैलेंस खत्म होने पर मीटर से बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो जाएगी, जिसको एक बार फिर एडवांस रकम जमा करवाने पर बहाल करवाया जा सकेगा। दुनिया के कई ममालिक में बिजली के ऐसे मीटर्स नस्ब हैं, जिससे सारिफ एक प्रीपेड एनर्जी कार्ड के जरिए बिजली खरीदता है और जरूरत न होने पर खुद बिजली कनेक्शन को जुज़वी तौर पर मुअत्तल भी कर सकता है, जिससे बिजली चोरी रोकने में बड़ी मुआवनत मिलती है। गुलाम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद। आपने देखिए, हम अपने मेहमान को दोबारा से लाइन पर लेंगे। वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, इंजीनियर अरशद एच अब्बासी, एनर्जी एंड पावर सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका। अरशद अब्बासी साहब, जिस तरह से हम ये बात भी कर रहे हैं कि ये मोबाइल की तर्ज पर काम करेंगे और इनके अंदर जितना बैलेंस होगा उतनी ही बिजली आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं या डिस्कनेक्ट खुद ब खुद हो जाएगी। पहले तो ये बताएगा, ये दूसरे दीगर ममालिक में भी ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और इस तरह के मीटर्स चल रहे हैं, क्या ये मीटर जो है पाकिस्तान में आने के बाद चोरी रोकी जा सकती है बिजली की? देखिए, पहली बात है कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसकी जगह बहुत पहले 10 साल पहले एक टेक्नोलॉजी आ जिसका नाम है स्मार्ट ग्रिड। वो स्मार्ट ग्रिड क्या है कि आपके मोबाइल के ऊपर आपके अपने जो आप यूज कर रहे हैं, तरबेला से बिजली बन रही है, हफ्ते से बन रही है। जिस तरह से मोबाइल आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसी तर्ज पर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनेद, आपको एक मैसेज आएगा कि आप बिजली कंज्यूम कर ली है और अब आपका इतना बिजली पीछे आपकी रह गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपका आप 24 घंटे बस देखते रहें कि कितनी बिजली रह गई है, कितनी पेमेंट हो चुकी है, और अगर मतलब आप किसी दिन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं और तो अगला दिन आपका अंधेरे में भी गुजर आपके अकाउंट में वो बिजली नहीं है, तो फिर बिजली गुल हो जाएगी। अगला दिन आपका अंधेरे में गुजर सकता है, क्योंकि अगर आप मैसेज
मैसेज। और इस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि बहुत पुरानी एक स्कीम है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इंट्रोड्यूस हो चुकी, इस्तेमाल हो चुकी, यहाँ पे अब पहुँच रही है, पता नहीं कौन इनको मशवरे दे देता है और उस पर वो धड़ाधड़ अमल करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद इनको पता चलता है, जब फीडबैक आता है, जब एक्सपर्ट से कोई राय आती है, तो फिर इनको ख्याल आता है कि जी अच्छा ये तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। पहले से ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, हमारे माहौल के साथ साजगार है कि नहीं। जो सस्ते कारखाने हैं उनको यूटिलाइज किया जाए, कैपेसिटी पेमेंट्स के जो मसाइल हैं उससे छुटकारा हासिल हो पाए और आवाम को सस्ती और बर वक्त बिजली की फरामी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिजली चोरी को रोकना बड़ा ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप इस तरह की स्कीम्स मुतारिफ कराएंगे तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनका कोई फ़ायदा उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारे एक्सपर्ट भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि इसका उस तरह से फ़ायदा हम ले नहीं पाएंगे।